ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू द मैथमेटिक्स क्लास। तो चलिए फिर आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 8 सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में जो हम लोग पढ़ा था एक बार उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। हम लोग ने एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ए अपॉन 1 माइनस आर पढ़ा था। और साथ में फिर हम लोगों ने बोला था कि आर की कुछ कंडीशन होगी। आर की कंडीशन क्या होगी? 1 से लेके आपकी -1 के बीच होगी। ये हमने इसके कंडीशन पढ़ा था। अगर आर की वैल्यू 1 से लेके -1 होगी तभी हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर नहीं होगी तो फिर हम लोग कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, एंड देन फिर हम लोगों ने उसके ऊपर बहुत सारे कल क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम लोग क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। देन फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, चलिए देखिए क्या है ए एन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर आज का 1 है। तो मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, एक मिनट मुझे टाइम दीजिएगा। चलो ठीक है, ये आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1। और जो भी कल के काउंट से हो वो उसका आप लिख लीजिएगा। क्या बोल रहा है? इफ ए एन बराबर एन टर्म ऑफ जीपी, एन टर्म ऑफ जीपी क्या दे रखा है? a1 a2 प्लस a3। तो एक काम करते हैं, a1 को मान लो a मान लो, a2 को क्या देख लो ए आर मान लो, और a3 को मान लो ए आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे मैंने a अपॉन आर, ए और ए आर नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं भी प्रोडक्ट वाली चीजें मेंशन नहीं करके, मैंने इस वजह से ही केवल ये वाला क्वेश्चन लेके दिखाया है आपको कि कब हमको कौन सा टर्म एज्यूम करना है। ठीक है, चलो वैल्यू रख दो। अब तो a1 प्लस a2 सबको जोड़ दो तो क्या आएगा? a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर बराबर 13 आ जाएगा। आ जाएगा। अब ए वन का स्क्वायर क्या होगा बताओ? यहाँ से ए स्क्वायर होगा प्लस ए2 का स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर आर स्क्वायर। ए3 का क्या होगा? ए स्क्वायर आर की पावर 4 बराबर 91 दे रखा। अब देखो यहाँ से ए कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल के निकाल लो। 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका? 13 आ जाएगा। यहाँ से भी कर लीजिए इसी तरीके से। अगर आप लोग दिख रहे होगा तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचेगा? 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 बराबर 91। अब देखो मेरे को सॉल्व करना है, तो मैंने कल एक मेथड सिखाया था कि ऊपर वाले को एक समय के लिए क्या कर दूं, क्योंकि ए स्क्वायर को हटाना पड़ेगा कैसे भी करके। मैंने ऊपर वाले को क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर। तो ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर इज 169। अब इसको और इसको, ये वाले को और ये वाले को डिवाइड कर दो तो ए स्क्वायर कैंसिल। तो 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 169 डिवाइडेड बाय 91। तो दिख रहा है आपको 13 से कट जाएगा, तो 13 डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा। अब देखो हमने यहाँ पे, मैंने बोला था एक बार स्टार्टिंग में बेसिक मैथ पढ़ते हुए कि ऐसा फॉर्मूला याद रखिएगा, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका फॉर्मूला मैंने बोला था, याद रखने को बोला था क्या होता है? एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये फॉर्मूला होता है, मैंने याद रखने को आपको बोला था। तो सिमिलर टर्म पे नीचे वाले को हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं। तो क्या आएगा बताओ? ऊपर से 1 प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? यहाँ पे स्क्वायर लिख दो। यहाँ पे क्या आएगा? 1 प्लस आर स्क्वायर और साथ में 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू क्या है? 13/7। आपको देख के यहाँ से क्लियर हो रहा होगा कि सर एक वाला ये तो उड़ जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा, मैं उसको लिख लेता हूँ अगले पेज में। हमारे पास अगले पेज में बचेगा केवल ये 1 प्लस आर स्क्वायर और नीचे बचेगा 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13/7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और सबको एक तरफ ले आइए। तो एक तरफ जैसे लाएंगे तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 6 आर स्क्वायर बचेगा, इधर से 7 और इधर से -13। इधर आके क्या बचेगा? -20 आर बचेगा, और इधर से 7 और इधर से 13, तो +6 बराबर 0। तो देखो फैक्टर 2 से हटा दो तो 3 आर स्क्वायर माइनस 10 आर प्लस 3 बराबर 0। देखो यहाँ से 3 आर कॉमन आ जाएगा और यहाँ बचेगा r-3। और यहाँ से इसको क्या लिख सकते हो? -9 माइनस आर। ठीक है, फैक्टर दिख रहा है तो मैं डायरेक्टली लिखा हूँ -1 कॉमन, r-3 कॉमन। दिख रहा है यहाँ से एक r की वैल्यू आ गई आपकी 3 और दूसरी r की वैल्यू एक आ गई 1/3 आ गई।
अब हमको पता है ए की वैल्यू हम लोग एक बार आर की वैल्यू 3 रखो, जैसे अगर आप आर की वैल्यू 3 रखिए, यहाँ रख दीजिए, किसी में भी रख दीजिए, इसमें रख दीजिए आर की वैल्यू 3, आर की वैल्यू 3 रखो या 1/3 रखो, ए की वैल्यू सेम ही आएगी, ठीक है, और आपका सीरीज भी सेम आएगा। देखो कैसे, यहाँ के रखो आर की वैल्यू 3, जैसे आर की वैल्यू अगर आप लोग यहाँ पे 3 रखिएगा तो आपको दिख रहा है यहाँ कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू 3 रख रहे हैं पहले लोग, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ कितना हो जाएगा आपका बताइए 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आप लोगों का 1, तो 9 प्लस 3 प्लस 1 13, तो ये a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, ठीक है। चलो ए जगह से a इक्वल टू 1 आ गया। अब इस वाले में भी देख लीजिए ऐसे ही, यहाँ से r इज इक्वल टू 1/3 रखिए, 1/3 रखिए तो यहाँ कितना आएगा 1/9, यहाँ रखिए कितना आएगा 1/3 प्लस 1 आ जाएगा, एलसीएम वगैरह लीजिए अगेन 13 आएगा, बट इस केस में a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9 आ जाएगी, a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 9, ठीक है। तो हम लोगों को दिख रहा है कि a की वैल्यू एक बार 9 आई, r की वैल्यू 1/3 आई, तो हम लोग दो सीरीज यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, निकाल लीजिए, तो 1 फिर 9, क्योंकि 1 सॉरी 1 क्या होगा 1 3 9, दूसरी सीरीज निकाल लीजिए इसी तरीके से, तो क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू 1/3 है ना, तो यहाँ पहली सीरीज क्या होगा 9, अगला सीरीज क्या हो जाएगा 3, और क्या आ जाएगा 1, वैल्यू रख के देख लीजिएगा आ जाएगा, ये क्या आ गया आपका ए आ गया, ये क्या आ गया आपका ए आर आ गया, ये क्या आ गया आपका ए आर स्क्वायर, सिमिलर तरीके से ये भी, ये ए हो गया, ये क्या हो गया आपका ए आर हो गया, और ये क्या हो गया आपका ए आर स्क्वायर, तो दोनों जगह से सेम ही सीरीज आई, केवल ए और आर की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आ रही थी, पर तभी भी आपका सीरीज सेम ही आया है, ठीक है। बस यहाँ पे क्या कर रहा है इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे सीरीज क्या हो रहा है आपका डिक्रीज हो रहा है, यहाँ कॉमन रिस्क, ठीक है। चलो बहुत बोल दिया मैंने, कुछ ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया, ओवर एक्सप्लेन कर दिया, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम लोग कुछ टॉपिक पढ़ लेते हैं, तभी हम लोगों को समझ में आएगा। पहला जो नोट है, नोट नंबर 1, वो बहुत पढ़ लिया है, इसमें नोट नंबर 1 ये है कि अगर मान लो हमारे पास कोई सीरीज है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ऐसे करके सीरीज जा रही है, अगर ये आपका जीपी में है, वही सेम जैसे एपी में प्रॉपर्टी पढ़ा था ना, वैसे यहाँ पे भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, बस फर्क क्या रहेगा कि यहाँ पे जो भी चीजें आएगी वो प्रोडक्ट की चीजें आएगी, समेसन और उसकी चीजें रहेगी, प्रोडक्ट के साथ डिवाइड तो रहेगा ही साथ में, ठीक है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे किसी के नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए के, यहाँ क्या होगा ए आर के, और यहाँ क्या हो जाएगा ए के आर स्क्वायर, यहाँ ए के आर क्यूब, ऐसे करके सीरीज आता रहेगा, ये भी आपका जीपी में ही रहेगा, ठीक है। अब डिवाइड वाला भी कर दीजिएगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। तो डिवाइड वाला भी अगर आप के से डिवाइड भी करेंगे तो ये क्या आएगा ए अपॉन के, यहाँ क्या आएगा ए आर अपॉन के, यहाँ से क्या आएगा ए आर स्क्वायर अपॉन के, यहाँ से क्या आएगा ए आर क्यूब अपॉन के, ये भी जो सीरीज रहेगा आपका क्या रहेगा जीपी में ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे इस वाली सीरीज में कॉमन रेशियो आर है, इसमें भी कॉमन रेशियो आर होगा, और इसमें भी आपको कॉमन रेशियो आर ही रहेगा, कोई भी फर्क कॉमन रेशियो में नहीं आएगा, ठीक है। ये वाली चीज आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट नोट नंबर 2 देख लेते हैं। अब मान लो अगला नोट लिया, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 है, मान लो हमारे पास सीरीज है ए आर स्क्वायर, ऐसे करके हमारे पास सीरीज जा रही है, ये मान लो आपका जीपी में है। मैंने एक और सीरीज लिया ए, फिर ए आर, फिर मैंने लिया ए आर स्क्वायर, एक दूसरी सीरीज लिया, ये भी आपका जीपी में है। अब एक काम करो, करस्पॉन्डिंग टर्म मल्टीप्लाई कर दो। करस्पॉन्डिंग टर्म बोलने का मतलब क्या, ए को ए से, ए आर को इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, और यह डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है। मैं केवल मल्टीप्लाई का बता रहा हूँ, डिवाइड अपने आप हो जाएगा, तो ये क्या आएगा ए इंटू ए आ जाएगा, यहाँ से क्या आएगा ए आर ए स्मॉल आर वाला, फिर यहाँ ए आर स्क्वायर, जो ये सीरीज भी रहेगी ना आपकी जीपी में ही रहेगी, ठीक है। मतलब मैंने क्या बताया कि अगर कोई सीरीज दे रखी है, जो पहला पॉइंट था कि यहाँ पे क्या बताया कि अगर कोई सीरीज दे रखी है, अगर वो आपका जीपी में, जैसे ये वाला, ठीक है, यहाँ पे दूसरा मार्कर देते हैं, ये वाली सीरीज, जैसे देखो ये अगर आपकी जीपी में है, और मैं अगर किसी के नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तभी भी वो सीरीज किस में रहेगी जीपी में, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखना चाहो तो इधर देखो 3 6 12, ये मान लो अगर आपका जीपी है, वो दिख भी रहा जीपी है, मान लो मैंने सारे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 2, ये 6 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। अभी भी देखिए ये सीरीज आपका जीपी में ही है। उसी तरीके से अगर डिवाइड करोगे भी तो सेम रहेगा। अब अगला आ जाओ, यहाँ पे देखो ये ए आर स्क्वायर जीपी में है, फिर अगर मैंने दूसरा एक सीरीज लिया, ये लिया,
करस्पॉन्डिंग टर्म को मल्टीप्लाई किया तभी भी वो किस में रहेगा, जीपी में। यहाँ पे अगर आप गौर कर रहे होंगे कॉमन रेशियो आर है, यहाँ पे क्या है, कैपिटल आर। यहाँ पे आप कॉमन रेशियो देखिए तो यहाँ पे आर इंटू आर है, ये हमारा यहाँ पे कॉमन रेशियो होगा। ठीक है, तो ये चीज पे आप लोग ध्यान से देखिएगा। फिर मैंने थर्ड नोट तो पहले ही लिखवा दिया कि अगर हम 3 टर्म लेने हैं तो हम लोग अगर प्रोडक्ट में दे रखा होगा तो क्या लेंगे, ए अपॉन आर, ए और ए आर। ठीक है, और अगर 4 टर्म बोलेगा तो 4 टर्म का भी मैंने आप लोगों को बता के रखा हुआ है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए नोट्स के। अभी और लिखते हैं, थर्ड पॉइंट भी लिखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा, उसको भी लिख ही लेते हैं। ठीक है, देखो थर्ड पॉइंट है हम लोगों का, क्या है थर्ड पॉइंट, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए, टू प्रूव दैट ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन जीपी। अगर एबीसी को मेरे को जीपी में प्रूफ करना है तो मैं ये ऐसे प्रूफ कर सकता हूं, बी अपॉन ए अपॉन सी अपॉन बी। ठीक है, क्योंकि रेशियो ना, बेसिकली जीपी का कॉन्सेप्ट ही क्या है, कॉमन रेशियो का कॉन्सेप्ट है। तो बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी, मैं ये प्रूफ कर सकता हूं। और बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी, ये भी प्रूफ कर सकता हूं। दोनों में मैं चाहूं कुछ भी प्रूफ कर दूं, मुझे अगर ऐसा कोई भी चीज दिख रहा है तो मैं अपने आप बोलूंगा कि जो सीरीज है वो आपका किस में है, जीपी में। ये तो कंडीशन भी हम लोग यूज करते हैं कि अगर आपका ए बी सी जीपी में है तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए इंटू सी होगा। ठीक है, चलो अगला नोट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। फोर्थ पॉइंट देखो ध्यान से, ये वाला बहुत इजी है, ये जीएम में भी आगे हम लोग यूज करेंगे, पर अभी पहले यहीं पे देख लेते हैं। मान लो आपके पास की सीरीज है A1 A2 A3, ऐसे करके सीरीज जा रहा है। पीछे से मैं एक काम करता हूं, लिखता हूं AN-2 AN-1 AN, ऐसे लिखा। अब अगर मैं इक्वी डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट कि मैं अगर एक पहला टर्म यहां से उठाऊं और लास्ट टर्म यहां से उठाऊं, ठीक है, तो ये आपका ऐसे इक्वल होगा A1 अपॉन AN, जो इक्वल होगा वो होगा A2 अपॉन AN-1 या A3 इंटू AN-2 के बराबर होगा। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट इक्वी डिस्टेंस, मतलब अगर मैंने यहां से पहला उठाया तो मुझे लास्ट से लास्ट वाला उठाना पड़ेगा। अगर यहाँ सेकंड उठा रहा हूं इधर से क्या, सेकंड लास्ट। अगर यहाँ से थर्ड, इधर से कौन सा टर्म, थर्ड लास्ट मुझे उठाना पड़ेगा। इसी तरीके से ये A4 AN-3 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर अच्छे से होना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इक्वी डिस्टेंस वाला बेसिकली कॉन्सेप्ट है, ये आगे से इक्वल आता जाएगा। ठीक है, आप उठाते जाइए केवल, उस तरीके से ये सीरीज आती जाएगी। ठीक है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, इक्वी डिस्टेंस। आप लिख भी सकते हैं इक्वी डिस्टेंस कॉन्सेप्ट, चाहो तो आप इक्वी डिस्टेंस कॉन्सेप्ट। मैं वो सेम चीज नहीं लिखवा रहा हूँ जो थ्योरी में लास्ट टाइम लिखवाया था कि आप पहले उठाइए लास्ट उठाइए, मैं डायरेक्टली इस फॉर्म में लिख दिया मैंने। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब कोई भी डाउट इसको पे नहीं होना चाहिए कि क्या करो, बताया मैंने, ये उठाओ ये उठाओ, ये उठाया तो इसके इधर उठाओ, तो आपका जो प्रोडक्ट आएगा हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। एग्जांपल भी देख सकते हैं, देखो मान लो सीरीज लिखा है 3 6 12, फिर लिख देते हैं मान लो चलो 24 48, और एक और लिख देते हैं चलो 96 लिखा। तो पहला इसको उठाओ 3 और 96 को उठाओ, तो 3 इंटू 96 इज इक्वल टू होगा 6 इंटू 48 इंटू 12 इंटू 24। वही सेम कॉन्सेप्ट मैंने फर्स्ट और लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट ये उठाया और मल्टीप्लाई किया तो दोनों सेम आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पांचवा, इसका लास्ट जो नोट टाइप का है वो पढ़ते हैं। इफ each term of GP is raised by same constant, then resultant series will also in GP। क्या पॉइंट है, ध्यान से समझिए कि मान लो कोई सीरीज है A1 A2 A3 ऐसे करके सीरीज जा रहा है, ये मान लो आपका जीपी में है। मैंने क्या किया कि ये कोई पावर, इफ ईच टर्म ऑफ जीपी इज रेज्ड बाय ए सेम कांस्टेंट, पावर रेज लिख दो यहाँ पे, चाहो तो पावर रेज लिख दो। ठीक है, तो क्या करो, पावर रेज करो सारे में, केवल एक कांस्टेंट पर याद रखना सेम कांस्टेंट से। तो मान लो मैंने ऐसे लिखा A1 K,
A2K, A3K। तो ये सीरीज जो होगी ना, ये भी आपकी जीपी में ही होगी। ये वाला आपको समझ में आना चाहिए कि कभी भी अगर सेम पावर हम लोग रेज कर रहे हैं, तभी भी आपका जो रिजल्टेंट जीपी होगा वो क्या होगा, यहां से यहां है रेज पावर के। ठीक है, मतलब पावर को रेज कर दिया हम लोगों ने, के से रेज कर दिया, तो भी वो आपका क्या रहेगा, जीपी में ही रहेगा। ठीक है, ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो अगर मैं 5 नोट एक बार रिवाइज करूं, तो पहला नोट में क्या है कि कोई सीरीज दे रखी है, तो किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो पूरी सीरीज को, तभी भी रिजल्टेंट क्या रहेगा, जीपी में रहेगा। दूसरा नोट किया कि दो सीरीज दे रखी है, दोनों सीरीज में करस्पॉन्डिंग टर्म को मल्टीप्लाई करो, तभी भी रिजल्टेंट क्या रहेगा, आपका जीपी में ही रहेगा। थर्ड, कि अगर हमको कभी कुछ प्रूफ करना है, तो चाहे या तो हम ये प्रूफ कर दें या नीचे वाला प्रूफ कर दें, दोनों केस में जीपी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ, इक्वी डिस्टेंस कॉन्सेप्ट, कि पहला टर्म उठाओ और लास्ट टर्म उठाओ, जो कि इक्वल होगा दूसरा टर्म इंटू सेकेंड लास्ट टर्म, फिर तीसरा टर्म इंटू थर्ड लास्ट टर्म। ठीक है, ऐसे करके सीरीज जाती रहेगी। फिर पांचवा, इफ ईच टर्म ऑफ जीपी इज पावर रेज्ड बाय सेम कांस्टेंट, देन द रिजल्टेंट सीरीज विल बी आल्सो इन जीपी। ये आपको मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। ठीक है, चलो अब इसी के ऊपर हम लोग एक दो क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। मैं इसको एक सेकेंड के लिए जूम कर देता हूं, तो आपको और अच्छे से क्वेश्चन दिख जाएगा। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, इफ ए बी सी डी आर इन जीपी देन प्रूव दैट दिस, कि ये भी जीपी में है। मतलब हम लोगों को ये दे रखा है कि ए बी सी डी आपका जीपी में है। ठीक है, तो हमको ये प्रूव करना है कि ये भी आपका जीपी में ही होगा। ठीक है, तो क्या प्रूफ करना है, मैं इसको सिंपल लिख रहा हूं, 1/a³ प्लस b³, फिर नीचे 1/b³ प्लस c³, लास्ट 1/c³ प्लस d³। इसको भी हमको जीपी में प्रूफ करना है। देखो जीपी में प्रूफ करने का बेस्ट तरीका ये होता है कि टर्म को आप एज्यूम कर लो। तो ए को मैंने एज्यूम किया ए, बी को मैं क्या करूंगा ए आर, सी को क्या एज्यूम करूंगा ए आर स्क्वायर, एंड डी को क्या एज्यूम करूंगा ए आर क्यूब। अगेन मैंने यही क्यों एज्यूम किया, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को बीच में समेसन है, कहीं पे भी आप लोगों का प्रोडक्ट वाली चीजें नहीं दे रखी है। तो चलो पहला निकालो, 1/a³ प्लस b³ निकाल सकते हो। तो क्या आएगा 1/a³, यहाँ a का डायरेक्टली क्यूब आ जाएगा, b का क्यूब मतलब क्या ए आर का क्यूब, तो a³ तो दिख रहा है कि 1/a³ कॉमन आ जाएगा, तो 1+r³ बचेगा यहाँ। दूसरा देखो, तो 1/b³ प्लस c³ निकालो, जैसे निकाला तो आप लोगों को दिखेगा b³ मतलब क्या a³r³। दूसरा ये क्या आ जाएगा a³ और साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पे r⁶। क्यों आया, क्योंकि यहाँ r² है, मल्टी पावर में अगर इसको यहाँ पे करोगे जैसे ar² करोगे तो ये a³ हो जाएगा, ये r⁶ हो जाएगा। अब देखो यहाँ से आपको दिख रहा है बाहर आते हुए क्या a³ r³ बाहर, तो क्या बचेगा आपका 1+r³ बचेगा। चलो अगला पेज लेते हैं। अगला है हमारे पास 1/c³ प्लस d³, रखो वैल्यू, तो 1/c³ जैसी रखा, तो यहाँ a³ r⁶, यहाँ a³ r⁹ इज इक्वल टू, अब देखो निकाल लो, a³ दिख रहा है r⁶ कॉमन, 1+r⁵ आ गया। अब आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है, यहाँ पे देखिए अगर मैं दोनों टर्म को डिवाइड कर दूं यहां से यहां तक, ठीक है, तो डिवाइड करोगे तो दिख रहा है, इससे इसको डिवाइड करोगे तो दिख रहा है कि आपका जो कॉमन रेशियो आ रहा है वो आ रहा है r³ आ रहा है। सेकेंड टर्म और इसको भी डिवाइड करके देखो, तो वहां से भी डिवाइड करके देखना, वहां से भी आपका जो कॉमन रेशियो आ रहा है वो r³ ही आ रहा है। अगर आपका कॉमन रेशियो दोनों जगह सेम आ गया, इसका मतलब क्या है कि वो की सीरीज किस में हो जाएगा, सीरीज विल बी इन जीपी। ये आपको क्लियर हो गया वाला। तो मैंने यहाँ पे एक चीज आपको बोला कि कभी भी ऐसे जीपी के प्रूफ आ रहे हो, है ना, तो एबीसीडी को हमेशा कुछ ना कुछ एज्यूम, अभी तो यहाँ पे 4 टर्म थे, ऐसे अगर 5 टर्म होते तभी भी एज्यूम करते, 3 टर्म होता तभी भी एज्यूम करके हम लोग ट्राई करते। ठीक है, और अगर ऐसे भी नहीं होता तो फिर हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करते कि b² बराबर AC होगा। क्या होगा, b² बराबर a इंटू सी होगा, अगर 3 टर्म दे रखा होता। ठीक है, अभी यहाँ पे 4 टर्म दे रखा है, तभी भी हम लोग ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि पहले 3 को उठा लो, पहले 3 में क्या लिख सकते हैं, b² बराबर AC।
वैसे अगर 4 टर्म में मेरे को लिखना हो तो मैं 4 टर्म का भी एक बार आपको बताता हूँ। 4 टर्म का देखो तो a, b, c, d। 4 टर्म में क्या, इन दोनों का प्रोडक्ट a इंटू डी किसके बराबर होगा, b इंटू सी के बराबर होगा। कॉन्सेप्ट इक्विडिस्टेंस वाला, कि इक्विडिस्टेंस से हमने ये उठाया, इक्विडिस्टेंस से हमने ये उठाया, तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो कभी कभी हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट भी यूज करेंगे और कभी कभी हम लोग ये वाला भी यूज करेंगे। अभी पता कैसे चलेगा, सीधा बोलूंगा, प्रैक्टिस से पता चलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ, अब देखो ये क्वेश्चन आप लोगों ने 10th क्लास में कर रखा है। 10th क्लास में कैसे किया था मेरे को वो वाला तरीका बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को अच्छे से आता है। ठीक है, मैं इसको क्वेश्चन को जीपी के मेथड से करना चालू करता हूं। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है, यूज इनफाइनाइट सीरीज टू कंप्यूट द रेशनल नंबर करेस्पॉन्डिंग टू दिस। मैंने क्या बोला, लेट एज्यूम दिस नंबर एज p 0.4t23 बार। अब इसका मतलब क्या होता है, बार का मतलब क्या होता है कि 2323 जो है आपका रिपीट होगा, तो 0.4232323 ऐसे करके रिपीट करता जाएगा, इनफाइनाइट तक जा रहा है। क्या मैं इस वाली चीज को, आपको याद है अगर 565 लिखा हो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 500 प्लस 60 प्लस 5। उसी तरीके से मैं इस वाली चीज को लिखने जाऊंगा, देखना कैसे लिखूंगा अभी। ठीक है, देखो 0.4 तो अलग निकाल लो, वो कोई अलग ही चीज है। आगे देखो तो ये क्या बचेगा आपका, देखो 0.4 अलग निकाला तो यहाँ क्या बचेगा, 0.023 बचेगा। आगे आ जाओ, ये क्या बचेगा, अब जब ये हट गया तो अगले टर्म में क्या बचेगा, 3 जीरो आएगा, 0.0023 आएगा। अगला वाला, अब ये 4 हट गए तो अगले वाले में कितने जीरो आ जाएंगे आपके, मैंने यहाँ पे कम जीरो लगाया क्या, हाँ 1 जीरो कम लगाया मैंने, यहाँ पे 3 जीरो आएगा ना, क्योंकि एक इसके वजह से, एक इसके वजह से, एक इसके वजह से। इसमें क्या आ जाएगा आपका, ऐसी करके 5 जीरो आ जाएगा और 2 3 आ जाएगा। ऐसे करके सीरीज जाता रहेगा। अब देखो आपको यहाँ क्लियरली विजिबल हो गया होगा कि सर ये तो जीपी में है, ये दोनों आपके जीपी में, ये पूरी सीरीज बेसिकली आगे जितनी भी जाएगी सीरीज क्या है, जीपी में। डिवाइड करके आप लोग देखिए तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ से हमारा जो कॉमन रेशियो, देखो तो मैं यहाँ पे कॉमन रेशियो अलग निकाल रहा हूँ। ठीक है, 0.00023 डिवाइडेड बाय 0.023, तो नीचे कितना आ जाएगा आपका 10 की पावर 5। अगर हटा दे तो ऐसे करते ना, और ऊपर अगर इसको हटाओ तो ऊपर कितना आ जाएगा, 10 का क्यूब आ जाएगा। अब अगर आया तो दिख रहा है, अब ये और ये कैंसिल, तो यहां से हमारा कॉमन रेशियो दिख रहा है कि 1/10 का स्क्वायर, डेट इज 0.001 आ जाएगा। ए पता है, ए कितना है आपका 0.0023, 1 पता है a माइनस आर 0.01, तो अब आ गया आंसर 0.4 प्लस 0.023, 1 माइनस 0.001 0.99 आ जाएगा। चलो कर लो 0.4, यहां से हटाओगे तो नीचे 10 की पावर 3 आएगा, ऊपर हटाओगे तो कितना आएगा आपका, ऊपर जैसे हटाओगे तो ऊपर 100 आएगा। तो ले देखिए यहां से अगर आप हटाए ऐसे करके इसको, तो नीचे 10 क्यूब आएगा, अब इसको हटाओगे ऊपर 10 स्क्वायर आएगा, तो दिख रहा है 23/990। यही हमारा आंसर है। एलसीएम वगैरह लेके आप लोग इसको आगे कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको यहीं पे आपको छोड़ के रख रहा हूँ। ठीक है, चलो अब ये दो क्वेश्चन आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, दोनों क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों का एज अ होमवर्क है, मुझे आप लोग सेंड करिएगा। एवरीवन, फ्रॉम एवरीवन आई वांट दिस क्वेश्चन। ठीक है, चाहे जो हो जाए, मुझे सारे के सारे बच्चे ये क्वेश्चन सेंड चेक करो। अभी अगर आप ये करोगे तो सारा आपका जीपी अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन आपके मेंस एंड एडवांस दोनों में ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं, जहां पे आपको ऐसी सीरीज दे रखी रहेगी, फिर ये सम भी दे रखा रहेगा, और बोलेगा कि लैम्डा और म्यू लगा देगा कहीं ना कहीं पे, और बोलेगा लैम्डा प्लस म्यू निकालो। या आपको ये ऐसे नीचे वाले केस में भी देखो पी और क्यू के फॉर्म में दे दिया, तो बोलेगा पी प्लस क्यू निकालो। तो ये क्वेश्चन आई वांट फ्रॉम एवरीवन। ठीक है, तो सॉल्व करो और मुझे ये वाला क्वेश्चन सेंड करो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे हमको पढ़ना पड़ेगा, तो हम लोग अब क्या करते हैं, पढ़ना आगे स्टार्ट करते हैं। तो चलो अब फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, है ना। तो नया टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो सीधी सी बात है भाई, ज्योमेट्रिक मीन के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो ज्योमेट्रिक मीन में अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने बेसिकली जब एपी पढ़ा था, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अर्थमेटिक मीन पढ़ा था। उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन।
इसको हम लोग शॉर्ट में GMB बोलते हैं। क्या बोलते हैं? GM। अर्थमेटिक मीन को AM बोलते थे, तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा? GM बोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है कि फॉर एनी टू numbers, for any two numbers A and B, geometric पूरा लिख दे रहा हूँ इस बार अभी के लिए, बाद में फिर मैं GM geometric mean is अंडर रूट AB। अंडर रूट क्या? AB। ये चीज आपको समझनी चाहिए, है ना। अब देखो जैसे यहाँ पे आया, और मान लो अगर 3 है, मान लो फॉर एनी 3 नंबर्स, मान लो A, B एंड C। इस केस में जो GM इज ABC की पावर 1/3, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यूबिक रूट। ठीक है, वहां पे हम लोगों ने क्या किया था, जब AP पढ़ रहे थे तो AP में हमने बोला था A + B डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, या A + B + C डिवाइडेड बाय 3, या A + B, अगर ये n तक जा रहा था डिवाइड बाय n हो जाता था। उसी तरीके से अगर आपका 2 नंबर है तो दोनों नंबर को क्या करिए? मल्टीप्लाई कीजिए और उसका रूट ले लीजिए। अगर 3 नंबर है तो तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए और क्यूबिक रूट ले लीजिए। तो इसी टर्म पे अगर मैं 3 नंबर बात करता हूं, ठीक है, तो 3 नंबर लिख लेते हैं। मान लेते हैं 3 नंबर है फॉर एनी n नंबर्स, फॉर एनी, एक मिनट इसको रफ कर देते हैं, फॉर एनी n numbers। ठीक है, n numbers that is A1, A2, A3, सब जगह कॉमा लगा है, अप टू AN, ज्योमेट्रिक मीन विल बी। सारे नंबर को क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो और पावर में क्या रेस कर दो? 1 की पावर n। तो A1, A2, A3 अप टू AN की पावर 1/n, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट के अंदर यहाँ पे n आ जाएगा, A1, A2, A3, A4 ऐसे करके AN तक। ठीक है, ये होता है हम लोगों का क्या? ज्योमेट्रिक मीन। आप कुछ एग्जांपल देखते हैं, आपको अच्छे से क्लियर होगा। एग्जांपल देखिए, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4,6। ऐसे लिखने का मतलब क्या है? GM, 4,6। इसका मतलब क्या है? वो बोल रहा है कि इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालो, तो क्या आ जाएगा? 4 × 6 आ जाएगा, दैट इज √24। अगर मान लो आपको ऐसे बोले ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 1, 2, 3, ये 3 नंबर आ गए। अगर ये 3 नंबर अगर आ गए तो हमारा इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? 1 × 2 × 3, और पावर में यहाँ पे ये चीज, तो बेसिकली क्या लिखा है? 6 की पावर 1/3 लिखा है। मान लो अगर आपको बोले ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4, 4, 2, 3, तो आप क्या करिएगा? सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 4 × 4 16, × 2 32, × 3 96, साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, तो 96 की पावर 1/4। यही अगर आपका बोले AM निकालने को, AM ऑफ 2,3, तो ये क्या आ जाएगा? 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा? 5/2। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ज्योमेट्रिक मीन क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलो तो अगला चीज हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले इससे पहले पढ़ते हैं। अब है इंसर्शन, मतलब नंबर ऑफ इंसर्ट करना है। इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स दैट इज GM बिटवीन A एंड B, मतलब किसी 2 नंबर के बीच हम लोग अब क्या करेंगे? ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है कि मान लो हमारे पास A है और ऐसी यहाँ पे आपका B है। मान लो मैंने यहाँ पे 3 नंबर इंसर्ट किया, इसको बोल लेते हैं G1, G2, G3 अप टू GN तक मैंने इंसर्ट किया। तो ये पूरी सीरीज आपका GP में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूरी सीरीज GP में। मैं मतलब ऐसे नंबर इंसर्ट करूंगा कि ये जो पूरी सीरीज है ये A से लेके B तक
और ये जो n नंबर मैंने बीच में इंसर्ट किए हैं ये सारे क्या बन जाएंगे आपके जीपी में बन जाएंगे। किस में बन जाएंगे आपके जीपी में बन जाएंगे। ठीक है, तो क्या बोला गया है यहाँ पे, इंसर्ट n ज्योमेट्रिक मीन such that series will be in GP। ठीक है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको, है ना, कि क्या बोला मैंने कि अगर मान लो आपके पास कोई भी एक सीरीज दे रखा है, कोई भी दे रखा है, ठीक है, अगर अब उस सीरीज में अगर मैं बात कर रहा हूं तो मुझे अगर मान लो n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं तो मैं n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर दूंगा, बट जब इंसर्ट करूंगा ना तो सीरीज क्या होना चाहिए, जीपी में होना चाहिए। मतलब ऐसे इंसर्ट करो कि सीरीज पूरा जीपी में बन जाए। सेम कॉन्सेप्ट विथ एपी कि नंबर वहां इंसर्ट करते थे, सीरीज किस में बन जाता था, एपी में बन जाता था। उसी तरीके से यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक है, चलो सबसे पहले 2 नंबर की बात करते हैं। ठीक है, 2 नंबर मतलब एक नंबर बेसिकली हम लोगों को इंसर्ट करना है। ठीक है, तो देखो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा था कि जीएम ऑफ ए कॉमा बी क्या होता है, अंडर रूट ए बी होता है अंडर रूट ए बी पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, तो मान लो मेरे को कल एक ही जीएम इंसर्ट करना है तो, और इसको ऐसे लिखने का तरीका है, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी होगा। ठीक है, ये पॉइंट नंबर यहाँ पे पॉइंट है हमारा। क्या होता है, जैसे याद है एपी में मैंने क्या बोला था कि अगर ए एंड बी है इसके बीच मेरे को अगर एक इंसर्ट करना, एक ज्योमेट्रिक हुई, एक एम, तो वो क्या हो जाएगा ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, जो इनका क्या आता है आपका एम आता है। उसी तरीके से अगर ए एंड बी है उनके बीच मुझे केवल एक सिंगल ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है तो वो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए बी, जो कि इसका क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है 2 नंबर का। ठीक है, तो हम फिर क्या बोलेंगे, आपका ए अंडर रूट ए बी एंड बी क्या आ जाएगा आपका, ये जीपी में रहेगा। और ये क्या आ गया इसका ज्योमेट्रिक मीन आ गया। इसको हम लोग यहाँ पे क्या किए, इंसर्ट किए। अब देखिए, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा पॉइंट 2 पे। अभी तो एक किया, अब मान लो मेरे को एन करना है। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं ए G1 G2 G3 ऐसे करके सीरीज जा रही है, GN आपकी बी जा रही है। अब मेरे को ये बताओ, अगर ये सीरीज आपका जीपी में है आपका सीरीज जीपी में है ना, तो अगर मैं G1 अपॉन ए का रेशियो निकालू तो कितना आएगा, आर आएगा। ठीक है, G1 अपॉन ए डिवाइड करो तो आर आएगा। G2 अपॉन ए निकालो तो कितना आएगा, आर स्क्वायर आएगा ना। और ये G3 अपॉन अगर ए निकालो तो क्या आएगा, वो आर क्यूब आएगा। तो आपको यहाँ पे ये चीज क्लियर हो रहा होगा कि सर अगर यहाँ पे G1 है तब आर आ रहा है, G2 है तो आर स्क्वायर आ रहा है, G3 है तो क्या है, आर क्यूब आ रहा है। तो अगर मैं Gn के साथ निकालू रेशियो तो वो कितना आएगा, आर की पावर n आएगा। तो B के साथ अगर मैं निकालू, B के साथ अगर रेशियो निकालू तो क्या आएगा, आर की पावर n प्लस 1 आएगा। अब अगर कोई यहाँ पे गौर कर रहा होगा तो ये टोटल n टर्म्स है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं सीरीज में, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, दैट इज n प्लस 2। ये चीज याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि बताओ यहाँ पे कि b अपॉन अगर मैं a निकालू तो वो क्या आएगा, r की पावर n प्लस 1 आएगा। अब मुझे अगर कॉमन रेशियो का फॉर्मूला, बेसिकली हम लोगों ने वहां पे भी क्या किया था, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला निकाला था कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला। उसी तरीके से कॉमन रेशियो का निकालेंगे। वहां पे क्या बोला था कि b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा, d के। इसी तरीके से यहाँ पे r देखो, ये n प्लस 1 आ गया। क्या मैं दोनों तरफ रूट क्या ले सकता हूँ, रूट ले सकता हूँ किससे, n प्लस 1 से। तो क्या मैं इस चीज को ऐसे लिखूं तो किसी को तो प्रॉब्लम नहीं होगा, b अपॉन ए 1 अपॉन एन प्लस 1 बेसिकली क्या आ गया, ये वाली चीज। ये क्या है, हम लोगों का कॉमन रेशियो का फॉर्मूला है, कॉमन रेशियो का फॉर्मूला। ठीक है, क्या है कॉमन रेशियो का फॉर्मूला, r इज इक्वल टू बी अपॉन ए की पावर 1 अपॉन एन प्लस 1 फॉर्मूला है। ये याद रहना चाहिए हमेशा। ये कब यूज करेंगे, बेसिकली जब हम लोग कुछ ज्योमेट्रिक माइन को इंसर्ट करना है इनके बीच, ए और बी के बीच, तब हम लोग इससे क्या करेंगे, आर का रेशियो का फॉर्मूला। बेसिकली जीपी है क्या,
फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म तो क्वेश्चन में दे रखा रहेगा, कॉमन रेशियो हम लोगों को निकालना होगा, जिससे हम लोगों को G1 मिल जाएगा, G2 मिल जाएगा, G3 मिल जाएगा। अब अगर आप लोग यहाँ पे बात को अप्रिशिएट करोगे कि सर अगर हमारा जो फर्स्ट टर्म था, फर्स्ट टर्म पूरे सीरीज में वो क्या था, ए था। सेकेंड टर्म वो क्या था हमारा, ए आर, जिसको हम लोगों ने क्या बोला है यहाँ पे, G1 बोला है। तो क्या मैं इस G1 को a के साथ, r अभी हम लोगों ने निकाला, b अपॉन a की पावर 1 अपॉन n प्लस 1 लिख सकता हूँ। इसी तरीके से G2 भी लिख सकता हूँ। तो G2 क्या हो जाएगा बताओ, ए आर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ से, a b अपॉन a ऐसे आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 2 की पावर n प्लस 1 आर स्क्वायर। तो यहाँ पे रखोगे जैसे वैल्यू तो ये आ जाएगा, वैल्यू रख के देखो एक बार, चलो रख के दिखा देते हैं। तो ये b अपॉन a की पावर 1 अपॉन n प्लस 1 की पावर, ये पूरा 2 है, तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसी तरीके से G1, अब देखो अगर G1 निकाल रहे हैं तो ए आर आ रहा है, G2 निकाल रहे हैं तो ए आर स्क्वायर आ रहा है। तो इसी तरीके से Gn निकालोगे तो क्या आएगा, ए आर की पावर n आएगा। आप यहाँ पे n की वैल्यू, r की वैल्यू आप लोग रख दो लास्ट से निकाल के, और आपको जो भी टर्म चाहिए होगा आ जाएगा। ठीक है, तो अभी एक समय के लिए अगर मैं बोलूं कि क्या बोला हम लोगों ने, तो बोला ये चीज पूरे सीरीज को अगर रिवाइज करें, ए G1 G2 G3 ऐसे करके Gn और B है। तो यहाँ पे बेसिकली n Gm को हम लोगों ने क्या किया, n Gm को इंसर्ट किया, n Gm इंसर्टेड बिटवीन A एंड B। इसके लिए कॉमन रेशियो का फॉर्मूला आया, R बराबर B अपॉन A की पावर 1 अपॉन n प्लस 1 आ गया। G1 क्या हो जाएगा, AR हो जाएगा। G2 क्या हो जाएगा, AR स्क्वायर हो जाएगा। G3 क्या होगा, AR क्यूब। Gn क्या हो जाएगा, AR की पावर n हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको ये वाली चीज क्लियर हो गई होगी, नहीं होगी इसको दोबारा यहाँ पे देखिए, बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, बल्कि मैं बोलूंगा ओवर एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला जो क्वेश्चन है हम लोगों का, वो क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इंसर्ट, यहाँ पे मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से कर लेता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन, ठीक है, इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 1, इंसर्ट 4Gm बिटवीन 5 एंड 160। तो 5 आएगा और 160 आएगा, इसके भी 4 Gm। तो मान लो G1 पहला Gm, G2 G3 G4 आ गया। अब यहां से जैसे देखो ये 4 Gm जैसी बोले ना, आप समझ जाओ n की वैल्यू आपकी 4 है, डायरेक्टली n की वैल्यू क्या है आपकी 4 दे रखी है। तो हमारे पास r का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, b अपॉन, अब a कितना है 5, b कितना है 160, ये क्या आएगा 160 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 1 अपॉन n प्लस 1, तो 5 हो जाएगा। तो यहां से r की वैल्यू देखिए, 160 डिवाइड बाय 5 32 इज 2 की पावर 5 अपॉन 1 अपॉन 5, तो ये और ये कैंसिल, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो G1 कितना हो जाएगा, a इंटू आर। G2 कितना हो जाएगा आपका बताओ, ए आर स्क्वायर, निकाल। तो G1 a इंटू आर कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ए आर स्क्वायर 20 आ जाएगा। इसी तरीके से ए आर क्यूब दैट इज G3 निकाल लो, रखो भाई, a की वैल्यू 5, r की वैल्यू 8, तो 40 आ जाएगा। और G4 कितना आ जाएगा आपका 80 आ जाएगा। और दिख रहा है अगर a आपका 5 है, G1 सब डबल होते जा रहे हैं ना, देखो 5 से 10, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 80, तो दिख रहा है b कितना होना चाहिए 160, और वही क्वेश्चन में गिवन दे रखा है। ठीक है, तो कुछ नहीं किया, जैसी जितनी बोले ना कि जितना इंसर्ट करना है वही हमारा n का वैल्यू होगा। ठीक है, ये चीज याद ध्यान में रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो मैं जूम कर देता हूं। तो ये हमारा है, इफ am बिटवीन एनी टू पॉजिटिव नंबर, तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है, am पॉजिटिव नंबर, मैं पहले कलर चेंज करता हूं तो दिखेगा। देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट, टू पॉजिटिव नंबर a एंड b इज 15, gm बिटवीन a एंड b इज 9, फाइंड द नंबर। अब ये हमको नंबर फाइंड करने को बोल रहा है। तो लेट, अब बोल रहा है am बिटवीन, दो नंबर है, तो दो नंबर a और b है, तो am ऑफ a कॉमा b कितना होगा, a प्लस b
डिवाइड बाई 2, ये कितना दे रखा है 15, तो यहाँ से a प्लस बी कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। ये बन गया पहला इक्वेशन। अब आ जाओ दूसरे इक्वेशन की तरफ, जीएम भी बोल रहा है। अब देखो जीएम ऑफ ए कॉमा बी, ये कितना दे रखा है आपका, ये क्या होता है अंडर रूट ए बी होता है, ये कितना दे रखा है 9, तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा आपका 81 आ जाएगा। अब देखो ये दोनों को सॉल्व करना है तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। एक तो मैं क्या कर सकता हूं कि हिट एंड ट्रायल कर सकता हूं पहला चीज, और दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करके देख सकता हूं। तो मुझे अगर दिख रहा हो ना नंबर, तो मैं सॉल्व नहीं भी करूंगा तो दिख रहा है कि ए की वैल्यू या तो 27 ले लो, 27 ले लो, और बी की वैल्यू 3 ले लो, ये ले लिया, और आप ए की वैल्यू आप 3 ले लीजिए और बी की वैल्यू 27 ले लीजिए, तो ये सारा आपका सेटिस्फाई करेगा। इसके अलावा कोई भी नंबर सेटिस्फाई नहीं करेगा, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ये तो मैंने डायरेक्टली बता दिया। अब मैं सॉल्व करने का तरीका भी बताऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए, मैं दोनों मेथड बताऊंगा। ये तो मुझे ऑब्जर्वेशन, जैसे मुझे ऑब्जर्वेशन पता चला मैंने ऑब्जर्वेशन से देखा। अब मैं सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। देखो क्या दे रखा है, a प्लस बी बराबर 30 एंड ए बी इंटू 81, तो यहां से काम करो b निकाल लो, b कितना आएगा 30 माइनस ए आएगा, इसको यहां रख दो, तो a इंटू 30 माइनस ए बराबर 81 आएगा। तो यहां से देखिए 30a माइनस ए स्क्वायर माइनस 81 बराबर 0, तो ए स्क्वायर माइनस 30a प्लस 81 बराबर 0, फैक्टर कर सकते हो तो a बराबर 27 आएगा और a बराबर 3 आएगा। जब 27 रखोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3, और जब a की वैल्यू 3 रखोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 27। तो ये दोनों तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते, मतलब बेसिकली ये ऑब्जर्वेशन था और ये सॉल्यूशन था इसका, ठीक है। तो आपको ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये वाला भी क्वेश्चन काफी अच्छी क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन डिस्कस करके फिर आज का लेक्चर हम लोग एंड करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं आपको कंपोनेंडो एंड डिवेंडो का भी कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा। कुछ बच्चों का आया था कि सर मुझे कंपोनेंडो में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं वो भी सिखा दूंगा। देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है इफ सम ऑफ टू नंबर a एंड b इज 3 टाइम देयर gm गिवन दैट, ये रेशियो दे रखा है वेयर p q r प्राइम नंबर, ये सारी चीजें गिवन है, ठीक है। तो वेयर p एंड q r प्राइम नंबर फाइंड p प्लस q। देखो कभी भी ना आपका डायरेक्ट एडवांस में क्वेश्चन नहीं आता, एडवांस में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि आपको कुछ दे रखा रहेगा, फिर आपको रिजल्ट भी दे देगा, बोलेगा पूरा सॉल्व करो, और फिर बाद में बोलेगा कि p प्लस q निकालो, जिससे आप लोग को ऑब्जेक्टिव में तुक्का भी नहीं मार पाओगे, ठीक है। तो इस वजह से ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है वहां पे। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सम ऑफ टू नंबर मान लेते हैं, लेट दो नंबर दे रखा है जहां पे बोल रखा है कि a की वैल्यू b से बड़ी है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आगे यूज होगा, उसको चीज को देखेंगे कैसे। सम ऑफ टू नंबर a एंड b इज 3 टाइम देयर gm, तो a प्लस b इज इक्वल टू 3 टाइम रूट ए बी, ये हमारा गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान से इस चीज को आप लोग लिख लीजिए कि सम ऑफ टू नंबर a एंड b इज 3 टाइम देयर gm, तो gm के 3 टाइम्स मैंने लिख दिया। क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, a प्लस बी डिवाइडेड बाय रूट ए बी इज इक्वल टू 3 के बराबर लिख सकता हूं। अब मैं क्या करूंगा कि मैं आपको यहाँ पे कंपोनेंट एंड डिविडेंड को कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। देखो पहले मान लो मेरे पास ऐसे दे रखा होता है एक्स वाई अपॉन ए अपॉन बी होता है, ठीक है। तो कंपोनेंडो में क्या करते हैं, प्लस करते हैं, डिवेंडो में क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन। तो एक साथ अगर कंपोनेंडो डिवेंडो लगाऊं मैं, तो क्या आएगा, ऊपर ऐसे लिख दो एक्स प्लस वाई और नीचे लिख दिया एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू सेम राइट साइड ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, यही हमारा कंपोनेंडो एंड डिवेंडो है। कंपोनेंडो में क्या करते हैं, ये क्या है हमारा सी एंड डी, दैट इज कंपोनेंडो एंड डिवेंडो। सी दैट इज कंपोनेंडो, तो एक्स प्लस वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन बी, ये कंपोनेंडो हो गया। इसी तरीके से डिवेंडो देखोगे वो होगा एक्स माइनस वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन बी, ये डिवेंडो हो गया। यही हमारा कॉन्सेप्ट है, रेशियो बेसिकली सेम होता है, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन करने जाऊंगा ना, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि मुझे ए और बी की वैल्यू चाहिए, ए एंड बी, बेसिकली कुछ ना कुछ फॉर्म में इसको मेरे को ऐसे रखना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले दोनों ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ ऐसे करके किया। अब मैंने यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिवेंडो यूज किया,
तो जैसे ही यूज करूंगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी आ जाएगा। डिनोमिनेटर में आ जाएगा a, डिनोमिनेटर में a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी आ जाएगा। और इस तरफ आ जाएगा आपका 3 प्लस 2 अपॉन 3 माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलो अब आगे देखो। जैसे यार अब आपको ये दिख रहा होगा होल स्क्वायर, क्योंकि ये क्या लिख सकते हैं, रूट ए का होल स्क्वायर, रूट बी का होल स्क्वायर। यहाँ क्या लिख सकते हैं बताओ एक समय के लिए आप, रूट ए इंटू रूट बी। तो ऊपर वाली चीज है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। उसी तरीके से डिनोमिनेटर वाली चीज है रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, देखिए 3 प्लस 2 5 डिवाइडेड बाय 1, ये आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे को देखना आगे कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से। तो हमारे पास क्या आया देखो, रूट ए प्लस रूट बी डिवाइडेड बाय रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आया। क्या मैं यहां से स्क्वायर रूट ले सकता हूं, दोनों तरफ आप लोग स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो यहां से क्या आएगा, रूट ए प्लस रूट बी इज इक्वल टू रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू रूट 5। अब किसी का क्वेश्चन आएगा, सर आपने माइनस रूट 5 क्यों नहीं लिया, माइनस रूट 5 क्यों नहीं लिया? तो मैं उसको ये बोलूंगा, बच्चे यहाँ पे ए और बी पॉजिटिव दे रखा है और साथ में ए क्या दे रखा है, ग्रेटर देन बी। अगर आपका ए ग्रेटर देन बी है तो रूट ए भी क्या होगा, रूट बी से ग्रेटर होगा। अब रूट ए पॉजिटिव, रूट बी पॉजिटिव, रूट ए पॉजिटिव, रूट बी पॉजिटिव, और रूट ए ग्रेटर देन रूट बी, तो नंबर अपने आप क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब अगेन यहां तक तो मेरे पास आ गया। अब आगे कैसे सॉल्व करें, बहुत बड़ा सवाल है। तो मैंने बोला एक काम करो बच्चे, यहां पे लगा दो अगेन, क्योंकि मुझे ए अपॉन बी चाहिए, अभी भी मुझे रूट ए प्लस रूट बी और ये दे रखा है। तो मैंने बोला अगेन कंपोनेंडो, दो बार ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, कभी भी कितने बार चाहें अप्लाई करो। अगेन कंपोनेंडो एंड डिवेंडो, ठीक है, अप्लाई करो। तो ऊपर दिख रहा है रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी। डिनोमिनेटर में ऐसे आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में बताओ, रूट ए माइनस रूट बी, माइनस टाइम सॉरी यहाँ प्लस आता है, पहले प्लस वाला लेते हैं, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा, रूट ए प्लस रूट बी, माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, रूट 5 प्लस 1, डिनोमिनेटर में रूट 5 माइनस 1 आ गया। अब देखो बी और बी कैंसिल, ए और ए कैंसिल, तो हमारे पास दिख रहा है यहां से क्या आ रहा है, देखो 2 टाइम, तो 2 2 कैंसिल, तो डायरेक्टली मैं लिखता हूं रूट ए अपॉन बी, रूट ए अपॉन बी इज इक्वल टू रूट 5 प्लस रूट 5 माइनस 1, यही आएगा। अब देखो मुझे क्या चाहिए था, ए अपॉन बी चाहिए था ना, क्योंकि ए अपॉन बी का रेशियो तभी तो मैं रख पाऊंगा। कैसे करते हैं आगे देखिए, दोनों तरफ स्क्वायर मार दें क्या, जैसे अगर यहाँ पे आप लोग स्क्वायर मारोगे, चलो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। जैसे मैंने स्क्वायर मारा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए अपॉन बी मिल जाएगा। राइट साइड देखिए क्या मिलेगा, रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो, तो होल स्क्वायर करो तो क्या आएगा, 5 प्लस 1 6 प्लस 2 रूट 5। उसी तरीके से डिनोमिनेटर में 5 प्लस 1 6 माइनस 2 रूट 5, और a अपॉन बी दिख रहा है, दो काट दो, तो 3 प्लस रूट 5 अपॉन 3 माइनस रूट 5, और यहां से a अपॉन बी का रेशियो दे रखा है, देखिए p प्लस रूट क्यू और p माइनस रूट क्यू, p प्लस रूट क्यू एंड p माइनस रूट क्यू। तो कंपेयर करो दोनों को, तो p बराबर क्या आएगा, 3 आएगा, q बराबर क्या आएगा आपका 5 आएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, उन्होंने p प्लस क्यू पूछा है, तो आंसर आ जाएगा 8 आ जाएगा। यही क्या है हम लोगों का आंसर दे रखा है। अब देखिए क्वेश्चन में मैं क्या चेंज कर सकता हूं, कि मैं ये बोल सकता हूं कि p इज ए कंपोजिट नंबर, p इज ए कंपोजिट नंबर एंड q इज ए प्राइम नंबर, p इज ए कंपोजिट नंबर एंड q इज ए प्राइम नंबर। तो आप फिर ना 6 को, फिर यहां से ना 2 को हटाना मत, और यहाँ पे मैं साथ में 2 भी दे दूंगा एक, ठीक है, तब आप लोग इसको हटाना, मैं बस के लिए, चलो यही क्वेश्चन में मैं इसका सेकंड पार्ट बोलता हूँ, ठीक है।
ये पार्ट 1 था। सेकंड पार्ट यहां पे आप लोग लिखिएगा, सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का, इफ P, Q बिलोंग्स टू कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर आपको पता ही है, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट स्पेलिंग गलत लिख दी ना, हाँ कंपोजिट, ये पूरा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब क्या, इसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, ठीक है। देन P प्लस Q इज इक्वल टू, अब देखो क्वेश्चन चेंज हो गया। अब यहां पर क्या था कि जैसे ही प्राइम बोला ना तो हमको 2 कट करना पड़ गया, क्योंकि 3 और 5 ही प्राइम होते हैं, 6 आपका प्राइम नहीं होता। अब यही क्वेश्चन अगर मैंने इसको बोल दिया कि मेरे पास P और Q कंपोजिट नंबर है, तो देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूं इसी क्वेश्चन को। 6 प्लस 2√5 है, यहां से क्या जाएगा 6 माइनस 2√5 है। बट हमारे पास एक्सप्रेशन में क्या है, P प्लस रूट क्यू, P माइनस रूट क्यू है। क्या क्वेश्चन में कहीं पे 2 दिख रहा है क्या, नहीं। तो मैं इस एक्सप्रेशन को चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, 6 माइनस 2 को अंदर लेके गया, तो 2 को जैसे अंदर ले जाओगे तो अंदर कितना जाएगा, 4 जाएगा, क्योंकि 2 है ना, अंदर गया तो कितना आएगा 4, तो 4 जाएगा तो अंदर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, तो √20 अपॉन, यहाँ प्लस है साथ में 6 माइनस √20। अब कंपेयर करो यहाँ पे, तो P प्लस रूट क्यू अपॉन P माइनस रूट क्यू, तो यहां से P प्लस क्यू आपका आ जाएगा 26 आ जाएगा। अब ये देखिए दोनों क्वेश्चन में क्या फर्क था, ध्यान से देखिए। तो पहले पेज से आते हैं फिर क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन था, मैंने फिर कंपोनेंट एंड डिविडेंड को कॉन्सेप्ट सिखाया, फिर मैंने यहाँ तक आया कि चलो भाई ऐसे कर लेते हैं। मुझे दिखाना चाहिए था कि यहाँ पे कुछ होल स्क्वायर वाली चीज बनानी थी, तो मैंने ऊपर नीचे यहाँ 2 से डिवाइड कर दिया था, फिर होल स्क्वायर बनाया, दोनों तरफ रूट लिया, केवल 5 पॉजिटिव नंबर लिया, नेगेटिव नंबर नहीं लिया, क्योंकि ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और रूट ए ग्रेटर देन रूट बी, तो ये पॉजिटिव आएगा। फिर अगेन कंपोनेंट डिविडेंड लगाया, तो रूट ए अपॉन रूट बी आ गया स्क्वायर कर दिया, तो ए अपॉन बी ये वैल्यू आ गई आगे। फिर मैंने, क्योंकि मुझे पी और क्यू प्राइम नंबर बोल के रखा है, तो मैंने दो नंबर हर जगह से हटा दिया, तो यहाँ से पी प्लस क्यू आ गया। फिर मैंने बोला कि चलो एक क्वेश्चन और बोलता हूँ कि जहां पे पी और क्यू आपका कंपोजिट नंबर हो जाए, तब आपका पी प्लस क्यू बताओ, तब ये p प्लस क्यू बताओ। तब मैं क्या करूंगा, ये 2 को अंदर ले गया, क्योंकि देखो 2√5 है, तो बेसिकली अगर ये 2 अंदर जाएगा तो ये 4 जाएगा, 4 इंटू 5 हो जाएगा, तभी तो 4 अगर बाहर आएगा तो कितना आएगा 2 पे आएगा ना, 4 बाहर आएगा तो 2 आएगा आएगा। तब जैसे ही आया तो यहाँ से आपको दिख गया 20, जैसे ही 20 दिखा तो p प्लस क्यू आपने क्या बोल दिया 26 हो गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क करो एज अ होमवर्क। तो 3 क्वेश्चन आज आपके होमवर्क है, तीनों के तीनों क्वेश्चन चाहिए मुझे, तीनों के तीनों क्वेश्चन, ठीक है। फिर आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, एंड नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग मिलते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ना है आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।